हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 21 से 31 मार्च तक। एक्वेरियस, तो एक्वेरियस अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, इसके बाद देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो आप मुंह फेर रहे हैं, आप भी अब आप ऐसे हालात पे पहुंच गए हैं जहां आपको लगता है कि नहीं, आपको इस रिलेशनशिप से दूर हो जाना चाहिए। आप हट रहे हैं इस रिलेशनशिप से, अपने आप को पीछे खींच रहे हैं, पुल बैक कर रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। हाँ, आप पुल बैक कर रहे हैं, आप हीलिंग करना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो खुशियाँ आप इस रिलेशनशिप में ढूंढ रहे थे वो आपको मिली नहीं। आपने जो कमिटमेंट चाहिए थी, जो टाइम चाहा था पर्सन से, जो एफर्ट चाहिए थी, वो वर्कआउट नहीं हुई इस सिचुएशन में। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, पर यहाँ पे कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ। अब आपको लगता है सिंगल ही रहते हैं, हील करते हैं सिचुएशन से, पुल बैक कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस्ड हैं आप। अपनी हैप्पीनेस पे फोकस्ड हैं आप, अपने घर परिवार कम्युनिटी पे फोकस करना चाहते हैं, अपने आगे की लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं, हील करके। और इस रिलेशनशिप से आप पुल बैक कर रहे हैं, अपने आप को पीछे खींच रहे हैं। आप मजबूर हो गए इस रिलेशनशिप से खुद को बैक ऑफ करने में, पीछे खींचने के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और वर्गो हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। आपके पर्सन अगर दूर हैं तो डेफिनेटली एक चांस, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे, आपके साथ छोड़ना नहीं चाहते लेकिन वो स्लो मूवर हैं, वेट करेंगे राइट टाइम के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये समय का चक्र है। टू ऑफ पेंटिकल, कुछ केसेस में ये पर्सन दुविधा में है या फिर इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, चॉइस है, फिर भी एक लीप ऑफ फेथ चांस लेना चाहेंगे ये आने वाले दिनों में। लेकिन ये वेट करेंगे सही टाइम के लिए, सही मौके के लिए। एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। कुछ बैगेजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं जिसको क्लियर करने के बाद ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। वर्गो हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, लेकिन पर्सन ही मैच्योर हैं, कैजुअल ही रखना चाहेंगे चीज़ों को अभी भी। तो दिख रहा है कि कोई वो बहुत मेजर कोई कमिटमेंट एनर्जी के साथ नहीं, ये आपके साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप में ही रखना चाहेंगे, ये रहना चाहेंगे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, कोई वापसी करेंगे लेकिन बहुत कुछ अभी भी छिपा हुआ रहेगा। एक कम्युनिकेशन होगी पर बहुत ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन होते हुए नहीं दिख रही। 4 दिन, 4 हफ्ते और मैक्सिमम 4 महीने से अगर आप सेपरेशन में हैं, वहाँ पर्सन वापसी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन चीज़ें अभी भी कन्फ्यूजन में रहेगी। ओपनिंग अप वाली एनर्जी नहीं रहेगी। मून के कार्ड के साथ बहुत कुछ आपको लगेगा कि डार्क में ही है, अंधेरे में ही है या कन्फ्यूजन में है।
डेफिनेटली ये लाइफ में, इनके लाइफ में कुछ मेजर इश्यूज चल रहे हैं, घर परिवार मनी कुछ भी हो सकती है, अलग अलग इश्यूज चल रहे हैं इनके लाइफ में। तो ये ब्रेक के बाद, एक पॉज के बाद ये आपके तरफ आना चाहेंगे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स के साथ, कि चलो बहुत हो गया ब्रेक, चलो एक हाय हेलो करके आते एक्वेरियस को, एक बात करके। लेकिन अभी भी चीज़ें ढकी हुई हैं, अभी भी कन्फ्यूजन बनी रहेगी सिचुएशन में। पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये आएंगे, बट कितना वर्कआउट करेगा एक्वेरियस मुझे मुश्किल लग रहा है अभी की जो रीडिंग में दिख रही है। बट दे आर कमिंग बैक, मतलब कोई आ रहा है आपके तरफ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स के साथ। अगर ऑलरेडी ब्रेक पे हैं तो कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, जस्ट अ सेकेंड। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी, लास्ट शफल। आप बहुत थक चुके हैं, आपको लगेगा बहुत मेहनत कर ली, अब नहीं मेहनत करूँगा, अब नहीं, अब दूसरे चीज़ों पे मेहनत करेंगे, काम करियर पे मेहनत करेंगे, वहाँ भी मन नहीं लगेगा उतना, बट बिजी रखते हुए दिख रहे हैं कहीं पे। लेट गो तो पूरी तरह नहीं कर पाएंगे, लेकिन एफर्ट नहीं करेंगे आप पर्सन से। दूसरा, आपको लगेगा कि आपको भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको भी थोड़ा सा वैल्यू है आप अपने आप की, वो चीज़ों से आप मेहनत, मतलब आप अपने तरफ से पहल नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे पर्सन के तरफ से पहल होने का इस बार। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, टॉरस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ सिचुएशंस में ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली आप गुस्सा हैं, अपसेट है, आपको लगता है पर्सन हमेशा आपको प्रोवोक कर देते हैं। इस बार आप नहीं करोगे, इस बार आप एफर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल एक्वेरियस के तरफ कौन आ रहे हैं जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए। लास्ट शफल, देखिए एक्वेरियस, कोई न्यू बिगनिंग्स दिख रही है, ऑनलाइन दिख रही है, लेकिन आप बड़े स्ट्रेस रहोगे कि जाऊं कि नहीं जाऊं। कहीं पे जो आपके साथ जो भी लाइफ की रही है पास्ट एनर्जीज या पास्ट में आपने डील किया है, वो चीज़ें आपको बहुत खुल के बढ़ने नहीं देंगी। और कुछ केसेस में मुझे कोई ऐसे पर्सन आते हुए दिख रहे हैं जिससे आपकी इनके साथ पहले शादी की बात चली थी, एंगेजमेंट हुई थी, वर्कआउट नहीं हुई, या पहले कोई बात चली थी इनके साथ मैरिज से रिलेटेड, 4 ऑफ कप्स रिवर्स, या शादी या एंगेजमेंट से रिलेटेड, वो पर्सन आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सभी राशियां, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, दो मेजर और काना कार्ड्स हैं। तो कुछ के लिए मैरिज के प्रपोजल्स, और ख़ास करके कुछ के लिए नए भी हो सकते हैं, और कुछ के लिए पहले आपकी इनके साथ कोई कम्युनिकेशन हुई है मैरिज, वो सेकेंड चांस के लिए कोई आ सकते हैं। और न्यू ऑनलाइन रिलेशनशिप दिख रही है जो कि कैजुअल रहेगी अभी के एनर्जीज में। मैं लेकिन देख रही हूँ आप स्ट्रेस्ड ही रहोगे रिलेशनशिप में कि जाऊँ नहीं जाऊँ, चिंतित वाली एनर्जी में रहोगे। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स में उन लोगों के साथ रहिए, चाहे वो ज़रूरी नहीं लवर ही हो या रिलेशन या पार्टनर ही हो, जो आपकी वैल्यू हाई करते हैं, मतलब जो आपकी बढ़त, आपकी ग्रोथ, जो रिलेशनशिप में आप ग्रो कर रहे हो, जो रिलेशनशिप में आप खुश रहते हो, जो ग्रोथ आपको बेटर इंसान बनाने में आप बेटर इंसान बनते हो, उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें। वही रिलेशनशिप्स आपके वर्थ है। अगर आपको लग रहा है कि आप और भी पहले से आपकी ग्रोथ रुक गई है, आप खुश नहीं हो, सेकेंडली आपकी कहीं पे
आपकी सक्सेस कम हो गई है, आप इंसान उतने अच्छे नहीं रहे, तो फिर आप उस रिलेशनशिप से निकले। यही गाइडेंस है। एक रोमांस एंजल से देखते हैं। ट्रस्ट, तो ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपको, आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो इसको कम्युनिकेशन, बातचीत से ये करें, सॉर्ट आउट करें। लेट गो एंड हैव, तो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, हैव फन। तो उतना कंट्रोलिंग नहीं रहें, चाहे क्रॉस वॉचर हैं या एक्वेरियस हैं, की चीज़ें मेरे जैसी ही होनी चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसे होनी चाहिए। थोड़ा सा बैलेंस करके चलें और कंट्रोल इश्यूज को जाने दें। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।